तो बड़ा अग्रेसिवली काम कर रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा साहब भी। देखिए नकली खाद बीज पर किस तरीके से छापेमार कार्रवाई कर रहे हैं, उसको लेकर क्या हनुमान बेनीवाल का क्या रुख है उस पर। और जैसा हमने देखा धरने प्रदर्शन में भी वो पहुंचे, वो क्या भजन लाल जी का विरोध कर रहे हैं, खाद का कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा फिर हमें इस बात। जी हाँ ठीक है सर, एक सवाल मेरा और भी, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि चुनावी लिहाज से हनुमान बेनीवाल की जमीन, सियासी जमीन थोड़ी सी सरकी है। चाहे विधानसभा का चुनाव देखिए, उपचुनाव देखिए, खीमसर सीट पर क्या हाल हुआ, और इसलिए शायद हनुमान बेनीवाल को अब लगने लगा है कि भाई ये किसानों और युवाओं की बात फिर से उठानी पड़ेगी, उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा, वहां दिखना पड़ेगा उनके साथ खड़े हुए, तभी जाकर वो चुनावी जमीन जो है वापस मिल पाएगी, सियासी जमीन जो है। मैं तो हमेशा लड़ी रहा हूँ 2009 के बाद जी, 2008 में एमएलए बनने के बाद, और 98 से 2008 और 90 से 98 राजस्थान यूनिवर्सिटी की सड़कें, ये तो गवाह है पूरे राजस्थान का जवान, उस पीढ़ी का, जो उस पीढ़ी से लेकर आज तक है। कई नए बच्चों को तो पता ही नहीं कि मैं कब लड़ा कब नहीं लड़ा, जो नए वोटर हैं, लेकिन मैं लड़ता रहा। और एक मेरी आदत है, मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता, मैं लड़ता ही रहता हूँ। जिनसे मेरी दुश्मनी है पॉलिटिकल, जिनसे दिल से दुश्मनी है, उनसे दिल से ही दुश्मनी है, उनसे राम राम नहीं मेरी आज भी। और जिनसे है उनसे अगर पॉलिटिकल कोई बात है तो वो भी हम सारी बात ध्यान रखते हैं। लेकिन राजस्थान में मैंने जिन नेताओं का आपने नाम लिए, तो डॉक्टर साहब मेरे साथ रहे लंबे समय तक, और कस्में खाते थे कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, और मुझे खाना खाता हुआ छोड़ के वसुंधरा जी गोदी में जाके बैठ गए, एक किरोड़ी लाल जी आपके, ठीक है। और दूसरे सचिन पायलट की जो बात कर रहे हैं, ये मानेसर गए, पार्टी तोड़ने की बात करी, अलग सीएम बनने की बात करी, तब हम बीजेपी के साथ थे, इनकी मदद कर रहे थे। मैं तो 18 में 3 एमएलए जीते, जब भी कहा पायलट को सीएम बना दो मैं सपोर्ट करता हूँ, गुजर जाट भाई है, लेकिन ये बने नहीं। मैंने कोशिश की इनके लिए, लेकिन फिर वो जाके कांग्रेस में वहीं बैठ गए जाके। लेकिन मैं तो लड़ ही रहा हूँ, मेरे पे तो कोई ये तो कहीं नहीं सकता हनुमान जी नहीं लड़ रहे हैं। अब तो मैंने पंचायत चुनाव भी लड़ाए, राजस्थान में 5 प्रधान बनाए। कौन सा व्यक्ति है जिसने पार्टी बना के पंचायत चुनाव लड़ाए? एक पालिका का चेयरमैन बना, तमाम उपचुनाव लड़े, हर उपचुनाव में कहीं सेकंड कहीं तीसरी पोजीशन, अच्छे वोट लिए 7 उपचुनाव के अंदर राजस्थान में पिछली बार। और अब भी खींवसर की सीट मैंने खाली करी। मैं चाहता तो मेरी पत्नी को या घर से एमपी बना लेता, खुद एमएलए रहता, मुझे कौन रोक रहा था? मुझे तो इस्तीफा देना था। मैंने इस्तीफा दे के देखा कि जनता में करंट कितना गया, आगे 28 के लिए करंट है कि नहीं। मैंने करंट देखा, करंट बड़ा जरूर है, लेकिन सारा दूसरा करंट था वो एक हो गया, कांग्रेस बीजेपी गोद में बैठ गई। जेल जाने के डर से कांग्रेस के नेता भजन लाल जी के चरणों में पड़ गए जाके, और 4 जगह कांग्रेस की पूरी ऐसी तैसी करा ली। यही कांग्रेस इंडिया अलायंस में जब मेरे साथ लड़ी थी तो 9 कांग्रेस की आई, और 2 सीट 8 कांग्रेस की आई, 1 मैं खुद जीता, और आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा और कॉमरेड सीकर के अंदर। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने ही कांग्रेस का खाता खुलवाया। 10 साल में खाता नहीं खुल रहा था कांग्रेस पार्टी का, मेरे साथ आने से खाता खुला। गहलोत के बेटे को पिछली बार हराया था मैंने जब एनडीए लोकसभा के बाद 2 लाख क्या हुआ आखिर? कांग्रेस और चुनौतियां तो रोज नहीं होती, चुनाव में साथ नहीं रह पाए, रोज नहीं होती, एक बार है जी। लोकसभा के बाद नहीं चाहती ना, कांग्रेस कैसे चाहेगी बताओ मुझे? कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी, कांग्रेस कमजोर लोगों को चाहती है।